हेलो दोस्तों, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टाइगर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का भाग फर्स्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आने की संभावना हो सकती है, ये मेरा मानना है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझाऊंगा। अब देखो, थोड़ा सा एक समांतर श्रेणी के बारे में सिखा देता हूं कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो मैंने ये 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा मैंने 8। तो देखो इनमें अंतर, देखो इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, यानी समान अंतर होता है, वही समांतर श्रेणी होती है। तो मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया इसके बारे में, पूरा बेसिक अब काफी मैं सिखाऊंगा। अब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिखाऊंगा। इसका मतलब थोड़ा मैंने आपको समझा दिया। समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर आता है इसमें। ये सीरीज है 2, 4, 6, 8, इसमें देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यही एक समांतर श्रेणी का रूप है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज मान लो पहला क्वेश्चन, समांतर ए बी का मतलब, देखो समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ए बराबर 2 और d बराबर, दोस्तों d बराबर होता है, अब देखो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, इस तरीके से। तो d का मान होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना। तो इज इक्वल टू दोस्तों आ गया 5। अब उसी तरीके से n अपने पास दे रखा है, यानी 11वां पद, पा पद का मतलब nवां पद दे रखा है आपके पास। तो अब आपको 11वां पद गया, तो एक सूत्र याद रखना दोस्तों, आपको an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसमें अपन को मान रखना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अब मैं इसमें मान रखता हूं। a बराबर दोस्तों कितना है अपने पास, 2 प्लस n का मान अपने पास दोस्तों 11 माइनस 1। देखो दोस्तों, इस सूत्र में मैं मान रख रहा हूं, a बराबर 2 और n का मान 11 माइनस 1, और d का मान अपने पास अभी आया है अंतर, इसको बोलते हैं d बराबर सारवा अंतर। तो d बराबर हो गया अपने पास 5। देखो दोस्तों, इसका आंसर अभी क्या आता है अपने पास में, तो ये 2 तो 2 ऐसा कैसे प्लस, अब दोस्तों देखो 11 में से गए तो कितने बचा, 10, और 10 इंटू 5। तो देखो दोस्तों, 2 प्लस 10 को 5 से गुणा किया दोस्तों 50, तो 52। तो दोस्तों 11वां पद अपना हो गया 52। तो लास्ट में लिखना एक लाइन, थोड़ी सी दोस्तों मेरी जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है आपको, अतः 11वां पद इज इक्वल टू 52। ये आपको वहां पे लिखना है अतः करके लास्ट में। अब दोस्तों देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें दे रखा है कौन सा पद इटुत्तर है। तो इसमें आपको वह पद ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसमें वह पद का मतलब वो पद कौन सा है। तो देखो दोस्तों, a बराबर अपने पास है 3 और d बराबर है दोस्तों, यानी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और ये कौन सा पद इटुत्तर है, यानी अपने पास an, यानी an का मान अपने पास दे रखा है इटुत्तर, यानी लास्ट का पद। अब देखो दोस्तों, an इटुत्तर है, अब आपको वो कौन सा पद, वह पद आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको याद रखना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 अपॉन डी। तो an का मान दोस्तों कितना दे रखा है हमारे पास, 78। n आपको फाइंड आउट करना है, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, 78, a का मान अपने पास है 3 प्लस n का मान दोस्तों कितना है अपने पास, n अपन को ज्ञात करना है, d का मान दोस्तों अपने पास कितना है 5। तो देखो दोस्तों 78, और देखो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये 78 माइनस ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 3 हो गया, बराबर में क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 5। तो देखो 78 में से 5 के दोस्तों कितने बचे, 75। और ये गुणा में तो दोस्तों कहाँ आ जाएगा, भाग में। ये देखो 78 में से 3 गया तो 5, नहीं 78 में से 3 गया तो 75, और ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा दोस्तों। तो n माइनस 1, तो कितने का, ये 15 बार कट गया दोस्तों, तो यहाँ बचा 15
बराबर n माइनस वन। तो n बराबर दोस्तों ये माइनस का इधर आ जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो बराबर 16। दोस्तों देखो ये माइनस समीकरण है मतलब बराबर किस तरफ है तो ये माइनस का इधर आ गया दोस्तों, तो ये प्लस का वन हो गया। तो देखो दोस्तों ये माइनस इधर आ गया तो प्लस का वन हो गया, 15 और 1 16 हो गया। तो अपने पास वो कौन सा पद इक्वल है मतलब 11वां मतलब सॉरी 16वां पद अपना इक्वल है। तो 16वां पद अपने n बराबर क्या आ गया दोस्तों 16। ये अपना आंसर आपको एग्जाम में वहां पे आपको ऐसे हल करना है। ये मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही सिखा रहा हूं आपको। अब देखो दोस्तों ये एक समांतर श्रेणी का भी सवाल और ये सड़क सुरक्षा में भी आता रहता है। तो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। यदि एक सड़क पर यातायात सिग्नल एक चौराहे से क्रमशः निम्न दूरियों पर लगे हैं 3, 8, 13 तथा अंतिम सिग्नल से 253 मीटर पर लगा है, तो 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है दोस्तों। तो देखो दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे एपी अपने पास क्या दे रखी है 3, 8, 13। अब 200 मीटर पर लगाइए 253 मीटर, ये लास्ट का पद है अंतिम पद कि अंतिम सिग्नल से 253 मीटर पर लगाए तो 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगाए। तो देखो दोस्तों अंतिम सिग्नल से 253 मीटर, आपको अंतिम सिग्नल 3, 8, 13 अंतिम सिग्नल से आपको ज्ञात करना है कितने दूरी पर लगाए। तो 20वां सिग्नल नहीं दोस्तों, अंतिम सिग्नल से 253 मीटर पर लगा है तो 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा। ये अंतिम अंतिम सिग्नल से 253 मीटर, ये अंतिम। तो देखो दोस्तों अब मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। ए बराबर अपने पास 3 हो गया दोस्तों, और डी बराबर मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब देखो दोस्तों अब देखो अपने पास अब ये अंतिम दे रखा है, अंतिम सिग्नल से कभी भी ये लाइन आती है अंतिम सिग्नल से 253 मीटर, तो कभी भी अंतिम सिग्नल से अगर आ जाता है दोस्तों, अगर बीच में अंतिम सिग्नल से आ जाता है तो आपको यहाँ पे L बराबर लिखना है 253। तो अंतिम सिग्नल से तो 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है। तो दोस्तों इसमें एक सूत्र आपको याद रखना है L माइनस 1 माइनस डी। ये दोस्तों आपको एक सूत्र याद रखना है an बराबर यानी 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा है। तो दोस्तों देखो a20 इज इक्वल टू L का मान कितना है दोस्तों 253 माइनस n का मान अपने पास दोस्तों क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान दोस्तों अपने पास कितना है 5। तो देखो दोस्तों 253 माइनस यहाँ पे 19, यहाँ पे 20 में से 1 गया दोस्तों तो 19, और 19 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 95 दोस्तों। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा मैं इसे रब कर देता हूं। देखो दोस्तों अब 253 माइनस 95, तो 13 में से 5 8, यहाँ पे बचे 4, और 14 में से 9 गए तो 5, और यहाँ पे बचे तो 158। कितनी दूरी पे लगा दोस्तों 158। 20वां सिग्नल 258 दूरी मतलब 258 मीटर पर लगा हुआ है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि अंतिम सिग्नल मतलब 158 मीटर पर लगा हुआ है। तो ये अगर अंतिम से आता है, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर से नहीं आता है, देखो दोस्तों अगर यहाँ पे से नहीं आता है तो अपने पास 253 का कोई मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा सीधा सा ये। देखो दोस्तों इसी सूत्र से अपन आगे हल करते हैं। अगर ये से नहीं आता है दोस्तों, अगर ये से नहीं आता है तो अपन को यही सूत्र इसी सूत्र से आपको हल करना पड़ेगा दोस्तों। मतलब ए बराबर तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों 3, और डी बराबर अपने पास रहेगा 5, और n बराबर दोस्तों अपने पास रहेगा 20। तो अब इस सूत्र में मान रख देते दोस्तों 3 प्लस n का मान में डायरेक्ट लिख दो दोस्तों, यहां से 20 माइनस 1, चलो मैं कर देता हूं, इंटू डी का मान अपने पास दोस्तों क्या है 5। तो देखो दोस्तों 3 प्लस 19
इंटू 5, तो दोस्तों 3 प्लस 95, 19 को 5 से गुणा किया तो 98। अंतिम सिग्नल 200 मीटर पर लगा है, तो 20वां सिग्नल कितनी दूरी पर लगा दोस्तों? 98। अगर से नहीं आता है तो, अगर से आता है तो आपको इस तरीके से हल करना, ये सूत्र याद रखना। अगर से आता है तो एल माइनस, ये अंतिम पद है लास्ट एल बराबर, तो एल माइनस एन माइनस टी, ये दोस्तों आपको वहां पे याद रखना है। तो मैंने आपको ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल सिखाने की कोशिश की है। अब मैं ये तो समांतर श्रेणी का फर्स्ट पार्ट सिखाया, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड भाग में लेकर आऊंगा। इतने के लिए थैंक्स।